हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रेन पर बैठे हुए थे और एक ट्रेन जो है वो जा रही थी और जो फैमिली के हम लोग गए थे जिनके के यहाँ वहाँ से हम लौट रहे हैं। तो मुझे लगा थोड़ा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर हम लोग उस ट्रेन पर बैठे हुए 4 से 5 घंटे हो चुके थे और जो जहाँ परिवार के हम लोग गए थे तो हमारे घर से 4 से 5 घंटे का ही रास्ता है। तो ट्रेन पर ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा दूरी सफ़र करते हैं तो थोड़ा सा ट्रेन पर हम लोग बोर हो जाते हैं। तो घर पर ही हम लोग ठेकुआ ये सब वगैरह बना कर लेकर थे, वही हम लोग खा रहे थे और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। और बाकी जो मूंगफली ये सब आते हैं ट्रेन पर बेचने, उसे भी हम लोग लिया था और खाया था। और घर पहुँचने के बाद मैंने तुरंत यहाँ पर देखिए एग बिरयानी बनाया था। बच्चों लोगों की फरमाइश थी कि एग बिरयानी बनाया जाए। स्टेशन से उतरते ही हम लोग ने 8 अंडे ख़रीदे और उसके बाद हमने एग बिरयानी घर पर बनाकर खाया पिया और हम लोग अच्छे से सो गए। उसके बाद हम सुबह उठे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो मिक्सचर बना कर रखा था, यानी कि जो हम ट्रेन पर लेकर गए थे उसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ था ठेकुआ का। तो वही मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर रही हूँ, इसे बनाकर पूरा कर रही हूँ, क्योंकि यह रखा हुआ रहेगा तो सारा ख़राब हो जाएगा। और इसमें मैंने मिक्स किया है आटा, मैदा, सूजी, गुड़, चीनी और नारियल को काट कर इसमें डाल दिया है, सौंफ डाल दिया है 1 से 2 चम्मच। और सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर हम लोग इसे बनाकर लेकर गए थे, ताकि ट्रेन पर हमें ज़्यादा कुछ चीज़ें ना ख़रीदना पड़े। क्योंकि ट्रेन की हम ज़्यादा कुछ चीज़ें खाएंगे तो एक तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, सही नहीं होता है, और दूसरी हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो शरीर के लिए भी नहीं सही है और पॉकेट के लिए भी सही नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कोशिश की कि मैं यहाँ से कुछ बना कर ले जाऊँगी। हाँ, थोड़ी बहुत अगर हमें ख़रीदनी पड़े कुछ भी तो हम लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन हाँ, पेट में कुछ अन्न होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखे। अगर हम डायरेक्ट खाली पेट कुछ बाहर का चीज़ें खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर पर कुछ ज़्यादा असर करती है, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे कि ठेकुआ हो गया, नमकीन हो गया, जो हम सफ़र में ले जाने लायक जो हम बना सकते हैं, वही सब चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट में थोड़े से अनाज होंगे। और उसके बाद अगर हम कुछ बाहर का खाते हैं तो उतना हमारे शरीर पर यानी कि असर नहीं होगा। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह की रेसिपी जो होती है, ठेकुआ हो गए, नमकीन हो गए, या फिर कोई भी आप मिक्सचर बनाना चाहते हैं नमकीन का, वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से बिना सांचे का ही ठेकुआ मैंने बनाया था। और यहाँ पर मैंने इस तरह से चम्मच से मैंने यहाँ पर थोड़े से डिज़ाइन डाल दिए हैं ताकि यह अच्छे से फ्राई भी हो सके और देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम कर कर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब इसे अच्छे से आप फ्राई करेंगे तो यकीन मानिए जो ठेकुआ है वह बिल्कुल बिस्किट की तरह लगने वाली है। तो गैस को यहाँ पर बिल्कुल मीडियम कर दें, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे अगर आप इसे फ्राई करेंगे तो वह बिल्कुल ऊपर से तो जल जाएगी लेकिन अंदर से वह बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम किया था और उसके बाद मैं इसे थोड़ी थोड़ी 5-5 मिनट के बाद मैं इसे पलटते गई और ये अच्छे से फ्राई होकर तैयार हो गई। तो इसे आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर कर रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। यह ठेकुआ की रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो आप लोग अगर चाहते हैं बनाना तो इस तरह से ज़रूर बना कर रखें और इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं। और आप जब चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिया था और एक डब्बा हम लोग रास्ते में खाने के लिए लेकर गए थे, जो कि बच्चे लोग सिर्फ इसे निकाल कर खा रहे थे। अगर हम नहीं ले जाते तो बच्चे लोग फिर बार बार परेशान करते हैं कि मम्मी ये ले दो, वो ले दो। तो इसलिए मैंने एक डब्बा बनाकर मैं लेकर गई थी और उसके बाद थोड़े बहुत ही सामान लेने के लिए वो ज़िद करी है, लेकिन हाँ, उतने सारे वो चीज़ नहीं खरीद पाए क्योंकि ठेकुआ से ही उन लोगों का पेट भर चुका था। तो यह देखिए, यह बिल्कुल बिस्किट की तरह बनकर तैयार हो चुका है और इसे हम 2-3 दिन के लिए अच्छे से बनाकर रख देंगे ताकि हम लोग थोड़े थोड़े सुबह में लंच में खा सकें और बाकी लंच बॉक्स में बच्चों लोग को भी दे सकें। उसके बाद मैं यहाँ पर छत पर आ चुकी थी क्योंकि 10 दिन हो गए थे, तुलसी जी को पानी भी नहीं दे पाए। और यहाँ पर मैंने एक केला का पेड़ छोटा सा लगाया था, वह मैं देखने के लिए छत पर आ गई थी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, तो तुलसी जी तो हमारी पूरी तरीके से सूख गई थी, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे पत्ते फेंक चुके हैं।
तो मुझे खुशी मिली कि चलो कम से कम हमारी तुलसी जी फिर से हरी भरी हो जाएंगी। और यहाँ पर सारे पौधे जो थे वो अच्छे से मतलब कि फल रहे थे। इसमें मैंने जाने के पहले पानी डाल दिया था और उसके बाद मैं यहाँ से गई थी। और यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा सा केला का पेड़ एक लगाया था, जो कि मुझे नहीं लगा था कि यह लगने वाला है, लेकिन यह फाइनली बहुत ही अच्छे से लगकर तैयार हो चुका है। और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अगर हम लोग 2 से 3 दिन और रुक जाते तो सारे पौधे सूख जाते, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं था। और पानी हम लोग देकर तो गए थे, लेकिन हाँ बहुत सारे पानी जो थे वो सूख चुके थे, क्योंकि 10 से 12 दिन हो चुके थे इसी कारण। तो खैर थोड़ी सी सर्दी का मौसम था, तो इसलिए ये पौधे जो है वो बचे रह गए। तो यहाँ पर देखिए केले के पेड़ में थोड़े छोटे छोटे से तुलसी जी आ गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप लोगों से अपने अनुभव में शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने सेविंग की शुरुआत की है, और थोड़े बहुत कुछ ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ कि जो आप लोग को भी अपनी लाइफ में अगर आप उसे आजमाएंगे तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे खासे पैसे बचा सकते हैं, चाहे वह आपकी इनकम कम क्यों ना हो। क्योंकि अगर हम थोड़ी सी समझदारी कर लेते हैं और अपने ऊपर थोड़ा सा उस चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे पास भी बहुत अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई वीडियो की बहुत जानकार हूँ, सेविंग के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, कोई बजट प्लानर हूँ, जी बिल्कुल भी नहीं। मैं एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, और जो मैंने अपने अनुभव से मैंने जो सीखा है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो बिल्कुल मैं साधारण सी एक हाउसवाइफ हूँ, और जो मैंने अपने अनुभव मेरी जो लाइफ में जो बीती है और उन बीते हुए मतलब कि घटनाओं से मैंने जो कुछ सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम लोग छोटे छोटे पैसे भी अगर हम बचाएंगे तो हमारे पास बहुत अच्छे खासे पैसे हो सकते हैं। बस यही है मेरा कहना कि जिन लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी फालतू लगती है तो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को ना देखें, और जिन्हें अगर कुछ समझ में आता है कि एक साधारण सी हाउसवाइफ भी अपने लिए कुछ पैसे बचा सकती हैं और वह किस तरह से बचाएं, तो वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी सेविंग की शुरुआत जो है वो 2014 से मैं थोड़ी सी सेविंग करती थी। लेकिन हाँ, मैं उतना सीरियसली सेविंग नहीं करती थी, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं होते थे, और मेरे जो हस्बैंड की सैलरी थी वह बिल्कुल कम थी। उसमें घर का खर्च ही चल पाना बहुत मुश्किल होता था, तो सेविंग हम कहाँ से करते। लेकिन 1-2 साल बीतने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि अगर हम थोड़ी बहुत सेविंग करें तो किस तरह से सेविंग करें, क्योंकि घर के खर्चे जो हैं वह दिन पर दिन बढ़ते जाते थे, और सैलरी इतनी कम होती थी कि घर चलना भी बहुत मुश्किल होता गया। तो किसी भी तरह मैंने कुछ पैसे सेव किए, जिससे मैंने 2 छोटे छोटे ईयरिंग मैंने सोने के ख़रीदे थे, जो कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ फ्रेंड्स। और उस समय वो ईयरिंग जो थे वो 6,000 6,500 के करीब थे, और एक ईयरिंग जो थे वो 5,000 कुछ मतलब कि 5 या 6,000 के करीब थे। दोनों मैंने एक बार नहीं ख़रीदा है, क्योंकि दोनों मैंने थोड़े से 2 साल 1 साल के गैप में ही ख़रीदा है। तो जिस समय मैंने वह ईयरिंग ख़रीदे थे फ्रेंड्स, तो मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये छोटे छोटे पैसों को सेव किया, और उसके बाद मुझे इतनी बड़ी खुशी मिली है जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और वह चीज़ मैंने पैसों को सेव कर कर ही लिया था, इस कारण मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, और वो भी मैंने छोटे छोटे पैसों को सेव कर कर लिया था। और मुझे कोई भी अगर बताता था कि इस तरह से पैसे बचाते हैं, वह गुल्लक में डाले या फिर पर्स में डाले, कोई भी लेडीज़ ये सब बात करती थी तो मुझे सुनने में बहुत ही अच्छा लगता था कि मैं भी इसी तरह से सेव करूँगी। तो फ्रेंड्स, उस समय जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस समय बहुत ज़्यादा पैसों की किल्लत थी, और उसी समय से मुझे एहसास हुआ कि नहीं, पैसों को हमें बचाना चाहिए ताकि दोबारा यह सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। और फ्रेंड्स, मैंने उस समय लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये मैंने अपने पास बचा कर रखे थे, जिस कारण हम लोग सारे परिवार एक साथ रहकर खा सकते थे, रह सकते थे। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति तो आप सभी लोग जानते थे कि ना तो घर से हम लोग बाहर निकलते थे, ना किसी की सैलरी मिलती थी। जो काम कर चुके थे उनकी भी सैलरी नहीं मिलती थी, और जिनको अगर थोड़ी बहुत सैलरी मिली भी तो बहुत कम सैलरी मिली, जिससे आपका घर चलना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उस समय मेरे पैसे जो थे वो बहुत काम आए,
और उस समय से मैं पैसों को सेव करने में कुछ ज़्यादा मैं ध्यान देने लगी कि नहीं, हमें पैसों को इसी तरह से बचा बचा कर रखना चाहिए ताकि दोबारा हमें उस तरह का स्थिति का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पैसे रहते भर में अगर हम उसे इस्तेमाल ना करें तो वो भी हमारे लिए बेकार है। ऐसा नहीं है कि पैसे हैं और हम कंजूसी कर रहे हैं, हमें कंजूसी भी नहीं करनी है। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, ज़रूरत है, वह चीज़ तो हमें पूरी करनी है। और जो चीज़ हमारे पास फालतू की है और हमारे शौक़ हैं, उसे हम थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन उस समय मुझे बहुत बड़ा एहसास हुआ कि हमें पैसों की बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी समय से मैंने सोच लिया कि मुझे इसी तरह से छोटे छोटे पैसे बचाकर ही मुझे सेविंग करनी है। क्योंकि अगर हम इकट्ठा अमाउंट अगर कभी भी हम सोचेंगे कि एक साथ बचा लें तो वो हम कभी नहीं बचा सकते हैं। और हमारी जब इमरजेंसी में यही छोटे छोटे अमाउंट जब काम आते हैं तो हमारी जो खुशी है वह 2 गुनी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो हैं वो 10 से 12 हज़ार रुपये ही कमाते हैं और उसमें हम लोग 4 फैमिली हैं, 2 बच्चे और 2 हम लोग हस्बैंड वाइफ। और आप यकीन मानिए उन्हीं पैसों से मैं घर को चलाती हूँ और अपने लिए मैं 500 हज़ार रुपये मैं सेव भी करती हूँ। तो आप लोग हँसेंगे कि इतनी कम सैलरी में मैं कैसे घर को चलाती हूँ और किस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ। तो यह मुश्किल तो है मेरे लिए, लेकिन हाँ, अगर हम इसी मुश्किल के दौर में से अगर थोड़े बहुत सेविंग भी कर लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं क्या करती हूँ वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे थोड़े से आइडिया आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड के जो पैसे आते हैं, अगर हमें कहीं से एक्स्ट्रा कुछ इनकम हो जाता है तो अलग बात है, क्योंकि जैसे कोई फैमिली आ गए वो हमें कुछ दे दिए या फिर कुछ भी कहीं से भी मिल जाता है तो वह सेविंग जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो सैलरी है, जब भी जैसे कि 12 हज़ार सैलरी है तो उसमें से मैं 1 हज़ार पहले ही उसे निकाल देती हूँ ताकि हमें 11 हज़ार में घर चलाने के लिए यह दिमाग में बैठ जाए कि हमें 11 हज़ार में घर को पूरा चलाना है। और मेरे बच्चे ज़्यादा साधारण स्कूल में ही जाते हैं, ज़्यादा हाई फाई स्कूल में मैंने बच्चों को एडमिशन नहीं करवाया है। बिल्कुल सिंपल स्कूल है जहाँ की जो जो जिस तरह से नॉलेज सारे स्कूल में, हाई फाई वाले स्कूल में भी वही नॉलेज देते हैं। हाँ, जो जब वो थोड़े से हाई क्लास में जाते हैं तो उनका पढ़ाई थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे भी साधारण स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन किसी तरह से जो समय है वह तो चलना है और बच्चों को उसी पैसों में पढ़ाना है। तो बच्चे को तो हम ज़्यादा फ़ीस वाले स्कूल में नहीं एडमिशन करवा सकते हैं। 500-600 फ़ीस देंगे, उसी में दोनों बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। तो इसी कारण मैं क्या करती हूँ कि 500 रुपये, 1000 रुपये पहले निकाल लेती हूँ और उसे मैं एक गुल्लक में या फिर कोई भी पर्स में मैं उसे सेव कर देती हूँ। और उसके बाद मैं उस पैसों को भूल जाती हूँ कि मेरे पास कोई पैसे हैं, और जितने पैसे हमारे पास बचते हैं उसी पैसे में मैं घर को चलाती हूँ। और फ़ीस वगैरह, घर का राशन वगैरह सारे मैं उसी पैसों को, जो मैं 11 हज़ार में बता रही हूँ, उसी में मैं घर चलाती हूँ और 500 हज़ार रुपये मैं अलग कर देती हूँ। 500 मैं अपने लिए इमरजेंसी में रख लेती हूँ और 500 की मैंने एक आरडी करवाई है, वह मैं आरडी में डाल देती हूँ। और या फिर जो मेरे पास 500 रुपये, 200 रुपये कभी बचते हैं वह मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। और जो भी सैलरी होती है उसी में से मैं थोड़े बहुत पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मुसीबतें हैं वही हमें पैसों की बचत करने के लिए सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मिडिल क्लास के फैमिली हैं वो सारे एक जैसे ही होते हैं, कुछ उनसे भी कम होते हैं, कुछ उनसे अधिक होते हैं, कुछ बीच बीच में होते हैं। तो हर किसी की स्थिति और जो सैलरी है वो अलग अलग होती है। तो हमारी जो सैलरी है वह आजकल के जो इस महंगाई के समय के अनुसार बहुत ही कम है, जो कि एक घर को चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी हमें उन्हीं पैसों में मैनेज करना पड़ता है ताकि हम आने वाले भविष्य को भी कम से कम कुछ ऐसा कर सकें कि जो हमारे लिए मुसीबत ना बन सके। कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, क्योंकि पैसा ही हमें अच्छी शिक्षा देता है, पैसा ही हमें अच्छी ज़िंदगी देती है। यानी सारे चीज़ जो पैसे से ही सब कुछ है। तो अगर आप मेरी इस बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।